बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर आए दिन नए नए नियमावली बनाए जा रहे हैं। इस नियमावली को लेकर के शिक्षक संघ में नाराजगी देखी जा रही है। लगातार शिक्षक संघ के द्वारा कई सवाल भी शिक्षा विभाग को लेकर किए जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर अभी हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक नेता शैलेंद्र शर्मा जी हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, 29 तारीख से आवेदन किया जाएगा शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, क्या लग रहा है कि अब भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो पाएंगे जिस तरह से लगातार नए नए नियमावली आ रहे हैं? पूरे भारतवर्ष में, बिहार ही में नहीं, शिक्षा और परीक्षा की जो बदहाली है, इसमें सरकार की ओर से जो निर्णय लिए जाते हैं उस पर अमल नहीं करते हैं। प्रतिदिन नियम, अधिनियम, अधिसूचना, कार्यालय आदेश, आप फिलहाल में जितने भी आदेश निकले हैं ये वर्तमान शिक्षा मंत्री के द्वारा, वह आदेशों का पालन हो रहा है क्या? विधानसभा और विधान परिषद में शिक्षा और शिक्षक परीक्षा के प्रति इतने सवाल उठाए जा रहे हैं और दोनों सभापति मौन हैं। न परिषद चल पा रहा है, न उनका सही उत्तर मिल रहा है प्रश्नों का, और नहीं उस पर अमल हो रहा है। अमल हो रहा है तो पदाधिकारियों के तथाकथित पत्राचार के आलोक में। न मंत्री जाते हैं विधान परिषद में और न मंत्री विधान सभा में ये करते हैं शिक्षा मंत्री। माननीय शिक्षा मंत्री को चाहिए कि जो आदेश दे शिक्षकों को वो स्पष्ट दें, जो नियम बनाए उसका प्रतिपालन करें, उसको कैबिनेट से पास कराएं। और अभी जो फिलहाल जितने 714 और क्या क्या आदेश निकला है जो शिक्षा विभाग के द्वारा, उसमें क्या है? ये दोषारोपण है, ये थोथी दलील है। अब जो हो ये कि नई नीति के तहत अब कहा जा रहा है कि जो शहरी क्षेत्र के शिक्षक होंगे अब उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाएगा। ऐसी बड़ी संख्या है शहरी क्षेत्रों में जहां अनुपात के अनुसार अधिक शिक्षक व शिक्षिकाएं हैं, अब उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में भेजने की बात की जा रही है। अनुपात, छात्र अनुपात या शिक्षक इकाई, आखिर क्या चाहते हैं ये? मॉडल स्कूल में अभी तक इन्होंने प्रतिनियोजन किया है। मॉडल स्कूल में किसी शिक्षक को परमानेंट नहीं रखा है, उनका वेतन पूर्व में पदस्थापित विद्यालय में ही से किया जा रहा है। इनके मॉडल स्कूल और सरस्वती क्या, शिशु निकेतन क्या क्या करके ये क्या परोसना चाह रहे हैं? शिक्षकों के समझ से बाहर है, यहाँ के नागरिकों के समझ से बाहर है। यहाँ के छात्र छात्रा भी उहापोह की स्थिति में है। कहीं कोचिंग, कहीं इंजीनियरिंग, कहीं मेडिकल, ये सारे एक साथ सबको इम्पोज करना चाहते हैं और इम्प्लीमेंट कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जिन शिक्षकों का मॉडल स्कूल में चयन हुआ है वहाँ पदस्थापित कीजिए। तो आप बात करते हैं शहर के शिक्षकों को देहात में भेजेंगे, किस आधार पर? कौन सा आधार है? जो शिक्षक इकाई पर पूर्व से पदस्थापित हैं उनको क्यों स्थानांतरण आप कीजिएगा? 29 तारीख से आवेदन लिया जाएगा और बताया जा रहा है कि 31 अक्टूबर तक स्थानांतरण और पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। पहले आधार और नियम तो निश्चित कीजिए। पूर्व से पदस्थापित शिक्षक इकाई, भाषा इकाई, विज्ञान इकाई, संगीत इकाई, डांस इकाई, तबला इकाई, कंप्यूटर इकाई, पुस्तकालय, किस आधार पर किनका स्थानांतरण आप कीजिएगा? एक एक विद्यालय में संगीत और डांस के 5-5 टीचर हैं। कौन सा स्कूल है? जबकि एक यूनिट का है, +2 और सेकेंडरी मिलाकर एक यूनिट है। या संगीत रहेंगे या डांस रहेंगे या म्यूजिक रहेंगे। तो एक में 5-5, 6-6 पैरवी के आधार पर, पैसों के बल पर इकाइयां को आप किस में आंकिएगा? शिक्षा मंत्री जी, आप अपने शिक्षा अधिकारियों को कि कार्यकलापों की जांच कराइए। पहले विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति कराइए। डीएम, बीडीओ, सीओ जांच रहे हैं तो वहाँ न शिक्षक हैं, न शिक्षिका हैं और न छात्र हैं। क्या लगता है सर, स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी अक्टूबर तक? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना कि द्रौपदी की साड़ी की हाल है। आज तक स्थानांतरण नियमावली ठीक हुआ है क्या? इसके पूर्व में भी लालू जी ने सामूहिक स्थानांतरण किया था।
इकाई से ज़्यादा, इकाई से कम। इसके बाद नीतीश कुमार जी ने शिक्षा को शोध का विषय बनाया और शिक्षा में इतनी नियुक्तियां कर दी है कि इकाई से अधिक शिक्षक हैं। छात्र अनुपात घट गया है और नई शिक्षा नीति के अनुसार जो नियमावली है उसमें छात्र अनुपात, शिक्षकों के कार्य करने का समय निर्धारित है, हफ्तावार, महीनावार और सब विषयवार। एनसीईआरटी की पुस्तकों का ये किया गया है। माननीय मंत्री जी कुछ भी घोषणा कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, डिग्री कॉलेज कर देंगे, स्कूल में डिग्री कॉलेज। जिस प्रकार इंटर को कॉलेज से हटा कर बर्बाद कर दिया, तो अब डिग्री कॉलेज खोल के क्यों नहीं वित्त रहित शिक्षकों को आप ये सम्मान देते हैं? आप 2 रूम में आप डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं और 2 रूम में उसी में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सब चल रहा है, प्रयोगशाला नहीं है। आप आधारभूत संरचना का नाम लेके और बनेगा, फ्यूचर टेंस में बात करते हैं, शिक्षक सब समझ रहे हैं। और विधान परिषद में जितने भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं वो केवल चिल्ला रहे हैं, सभापति का आश्वासन हो रहा है, अमल कहीं नहीं हो रहा है। शिक्षा बर्बादी की ओर है, परीक्षा बर्बादी की ओर है और कॉकरोच पार्टी शिक्षकों को बनाना होगा। तो देखिए, कॉकरोच पार्टी शिक्षकों को बनाना होगा। जिस तरह से शैलेंद्र शर्मा ने सवाल उठाए हैं शिक्षा विभाग पर कि उनकी नीति सही नहीं है, उनकी नियमावली सही नहीं है, किस आधार पर लोगों का स्थानांतरण होगा, पोस्टिंग होगा, कई तरह के सवाल इन्होंने शिक्षा विभाग और बिहार सरकार से पूछा है। इनका सीधा आरोप है कि शिक्षा नीति तो बनाई जाती है लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तमाम जो शिक्षक व शिक्षिकाएँ हैं उन्हें समान कार्य के बदले समान वेतन की निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अब तक उस पर भी अमल नहीं किया गया है। तो निश्चित रूप से अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है और जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं कि 31 अक्टूबर तक स्थानांतरण और पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, तो वो संभव हो पाता है या फिर शिक्षकों को और इंतजार करना पड़ेगा। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, AVI नेशन न्यूज़, पटना।